जय गुरुदेव। ये ड्रीम्स के बारे में जो प्रश्न पूछा ना, तो देखो गुरुदेव ने सबसे पहले क्या बोला, सपने को सपने में ही एनालाइज करो। बेसिकली व्हाट गुरुदेव बोल रहे हैं कि सपने का एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यू नेवर नो वो कौन से टाइप का सपना है। तो ये बहुत एक टेंडेंसी बन जाती है व्हेन वी आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि अलग अलग चीजों को एनालाइज करना। अच्छा देखो देखो, मुझे एक इंडिकेशन मिल गया, हाँ गुरुदेव शायद ये चाहते हैं मेरे से। हर चीज को ऐसा कुछ कुछ एक एनालिसिस करके एक रीजन बताना, ये इसके लिए हुआ, वो इसके लिए हुआ। हाँ देखो, अभी मेरे मन में ऐसे चल रहा था तो ऐसे हो गया। ये एक यू नो इट बिकम्स लाइक अ कल्चर ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग डिफरेंट हैपनिंग्स, डिफरेंट एक्शंस। ये इतना एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी वी हैव टू ऑल्सो, जस्ट गुरुदेव जो शब्द बोलते हैं वो नहीं। अभी देखो जैसे उन्होंने प्रश्न के उत्तर कैसे दिए गुरुदेव ने, डिड यू ऑब्जर्व गुरुदेव प्रेजेंस, हाउ लाइट, एकदम हंसते खेलते। वो जीवन जीने का तरीका गुरुदेव का दिखता है इन हिज द वे ही टॉक्स, द वे ही आंसर्स क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन में वो सीरियस नहीं होते, कितना लाइटली, जैसे कि कुछ नहीं। अपने जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाते हो और कैसे गप्पे मारते हो, ऐसे गुरुदेव प्रश्नों के उत्तर देते हैं इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये एक बहुत सीखने जैसी बात है हमारे लिए। तो जो वो बोल रहे हैं ना, अभी देखो एक बहुत सुंदर जो उन्होंने उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि कोई एक गाइडलाइन आप बताओ आगे का जीवन कैसे जीना चाहिए, तो ही सेड अलिप्त रह के करो जो भी कर रहे हैं, समता में रह के करो, शांत रह के करो। और गुरुदेव ये जो बोल रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, गुरुदेव खुद वो कर रहे हैं। गुरुदेव देखो कैसे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहे हैं, जैसे कि उस प्रश्न का उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अलिप्त है, अनटच्ड, अनअफेक्टेड बाय इट, टोटली समता में है। कोई जजमेंट्स नहीं है उसमें, कुछ कॉन्सेप्ट को पकड़ के नहीं रखा है, टोटली अवेलेबल इन द मोमेंट। स्लेट इज वेरी ब्लैंक। एंड कितनी शांति से, एक कितनी प्रसन्नता से। और तीसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे किसी ने पूछा अबाउट कृष्ण ने भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दी। आई डोंट नो इस प्रश्न के उत्तर में या कौन से प्रश्न के उत्तर में, लेकिन गुरुदेव ने बोला दुनिया सुधरे ना सुधरे तुम सुधरो। देखो कुछ भी घर में हो जाता है और ऑफिस में कुछ हो जाता है, माइंड की इमीडिएट टेंडेंसी क्या है पता है? इसको ठीक करो, इस व्यक्ति को ठीक करो, इसको समझ में नहीं आता है, इसको बताओ। When two friends go to an art of living course or when husband wife go and sit in an art of living course, तो जो भी वहां पे बोला जाता है, हस्बैंड को लगता है ये वाइफ के लिए, वाइफ को लगता है ये हस्बैंड के लिए। द इमीडिएट टेंडेंसी ऑफ द माइंड इज इनको बताओ। हमें लगता है कि हमको उस दूसरों को सुधारना है।
एंड इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है. द फोकस हैज टू बी व्हाट आई कैन लर्न. दिस इज फॉर मी. Krishna has given the Bhagavad Gita for me. Gurudev is talking for me, not for my neighbor, not for my spouse, not for my children, not for my parents, for me. ये मेरे लिए ज्ञान दिया जा रहा है. So I can see 3 takeaways from today's talk. One thing is, let us not do too much analysis. ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है. एंड डेफिनेटली नॉट अबाउट ड्रीम्स. देखो गुरुदेव ने क्लियरली बोला, गुरु के रूप में भी आ सकता है कोई तुम्हारे सपनों में, और तुम्हें लगेगा कि देखो गुरुदेव ने मुझे बोला. ये सब इट कैन बी द प्ले ऑफ आवर ओन माइंड. गुरुदेव earlier also has very much emphasized on this. सपनों का कोई महत्व नहीं. गुरुदेव बोलते हैं तुम सपनों को इतना महत्व दे रहे हो, ये पूरा जीवन ही एक सपना मान के चलो. होल लाइफ इज अ ड्रीम, और तुम ड्रीम्स का एनालिसिस कर रहे हैं. सो ड्रॉप दिस एनालिसिस. सेकेंड, जो भी हम करें अलिप्त रह के करें, समता में रह के करें, शांति से करें. कि हमारे एक्शंस जो भी हम कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है. इट इज नॉट लीविंग एनी इंप्रेशंस ऑन अस, बिकॉज इंप्रेशंस क्रिएट कर्मा. Devoid of any feverishness. And third, the focus is how I can learn, how I can improve. Let that be the focus. So let us take this as the homework. किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारी टेंडेंसी क्या है, मैं अभी उसको कैसे सुधारना चाहिए. नहीं, you keep the focus inside. You keep the focus on yourself. Instantly there will be peace. ये दुनिया को ठीक करना, ये ना एक बड़ा स्ट्रेस हो जाता है. दुनिया को मैं कैसे सबक सिखाऊं, दुनिया को मैं कैसे ठीक करूं, हाउ कैन आई फिक्स द वर्ल्ड. एंड सेकेंड, लेट अस ऑब्जर्व आवर एक्शंस. जो भी हम कर रहे हैं, हम उससे डिटैच्ड हैं क्या. जो क्लाउड एंड फॉग का भी एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया. द फॉग इज अटैच्ड टू द अर्थ, इट डजंट लीव द अर्थ सून. जो बादल होता है नॉर्मल, वो हवा के साथ जाता है. एक अलग कॉन्टेक्स्ट में गुरुदेव ने ये बादल का एग्जाम्पल इसी तरीके से दिया था अलिप्त रहने के मामले में. गुरुदेव से मूव ऑन दिस प्लैनेट, मूव लाइक अ क्लाउड, lightly. Live your life as if you are moving like a cloud, lightly, not holding on to anything. ऐसे हल्के से बस निकल रहे हैं. ना हमने किसी चीज को पकड़ा है, ना कोई चीज हमको पकड़ के रखी. फ्री, that is freedom. That is freedom. And that is the whole life of Sri Krishna embodies that. In a war situation also, Sri Krishna's mind is totally free. Nothing can grip his mind. गुरुदेव भी बोलते हैं ना, हम किसी के पकड़ में नहीं आ सकते. हम किसी के पकड़ में नहीं आ सकते. So now let us end this today's thing with a very small guru story. तो नवरात्रि का ही टाइम था, अभी नवरात्रि आ ही रही है नेक्स्ट मंथ. आई होप ऑल ऑफ यू आर मेकिंग योर प्लान्स टू विजिट आश्रम ड्यूरिंग नवरात्रि. इनफैक्ट इस टाइम जो सबसे मेन पूजा यज्ञ होम होते हैं वो वीकेंड पे आ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे. आई थिंक 22nd नहीं, I don't remember the exact dates. Yeah, I think 21st, 22nd. 22nd October is Sunday. That's the day when there is the Chandi Homa Ashtami.
21 सैटरडे को महारुद्र होम, गणेश महारुद्र होम और सुदर्शन होम, एंड आई थिंक 20th इज गणेश होम। तो पूरे 9 दिन 10 दिन आप नहीं आ सकते, तो ये 3 दिन जरूर आना चाहिए, है ना। ओके, तो ये नवरात्रि का टाइम था, तो सारे होम वगैरह पूरे हो गए, एंड गुरुदेव हैड कॉल्ड ऑल द टीचर्स फॉर अ मीटिंग। तो ये बहुत बहुत वर्ष पहले की बात है, तो तभी हॉल्स इतने बड़े नहीं थे आश्रम में। तो एक हॉल में, तो वो हॉल इतना पैक हो गया क्योंकि काफी टीचर्स आए थे पूरे इंडिया से, दूसरे देशों से भी आए थे। तो कुछ टीचर्स को अंदर आने की जगह ही नहीं मिली, तो कुछ टीचर्स बाहर ही थे। वो तो ऐसे खिड़की के पास जाके देख रहे हैं, और गुरुजी ने बात करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने बात करना शुरू किया, तो टीचर्स जो बाहर अटक गए थे बोले, गुरुजी हम लोग बाहर रह गए इधर, यू नो अभी कुछ कर नहीं सकते थे। तो 5 मिनट्स गुरुजी स्पोक, फिर उसके बाद भी कुछ टीचर्स बोल रहे हैं, गुरुजी कुछ लोगों को आप अभी बाहर निकालो ताकि हम लोग अंदर आ सकें, हम लोग बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं। गुरुजी बोले, मैं भी यही कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बाहर निकालो ताकि हम अंदर आ सके। समझ गए क्या आप? कुछ लोगों को बाहर निकालो ताकि हम अंदर आ सकें। तो डिवाइन के लिए जगह है क्या हमारे मन में? क्योंकि मन में इतना कुछ भरा हुआ है कि डिवाइन वहां पे आना चाहते हैं, तो डिवाइन के लिए जगह ही नहीं है, है ना। जय गुरुदेव।